जी, अब हम बात करने लगे हैं शुड और मस्ट की पैसिव कंस्ट्रक्शंस की। तो आपने सबसे मेन चीज़ जो एक्टिव और पैसिव कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है वो आपने ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जब भी आपको उर्दू में गिवन होते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है। आपका सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है और आपने उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करना होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले थोड़ी सी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे खत पहुंचाया जाना चाहिए। अब खत पहुंचाया जाना चाहिए सेंटेंस में हमारे पास खत जो है दैट इज ऑब्जेक्ट, पहुंचाया जाना जो है दैट इज वर्ब, और हमारे पास सब्जेक्ट गिवन नहीं है, विच मीन्स दिस इज अ पैसिव कंस्ट्रक्शन। और पैसिव कंस्ट्रक्शन को जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने आपको एक्टिव सेंटेंसेस के लिए फार्मूलाज लिख के दिए, वैसे ही मैं आपको पैसिव के लिए जो है पैसिव कंस्ट्रक्शंस के लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोक्टिव, इंट्रोक्टिव नेगेटिव कंबाइन जो है वो फार्मूलाज लिख के देती हूँ। वंस अगेन अगर आप 15 से 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस विद फार्मूला जो है वो एरोस लगा के करते हैं तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली सेंटेंस को देख के उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर लें। सो यहाँ पे हमारा वो जो मेन स्ट्रक्चर था SVO वो अब नहीं रहता है, अब हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब रह गया। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस शुड मस्ट मॉडल वर्ब प्लस बी जो है ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में हम मॉडल वर्ब्स के साथ यूज करते हैं, प्लस V3 स्टैंड्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इसी सेंटेंस को लेते हैं खत पहुंचाया जाना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है हमारा द लेटर एंड दिस वन इज अ माइल्ड सजेशन, तो हम यूज करेंगे शुड और मस्ट में से शुड, द लेटर शुड। आगे हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ जाएगा बी, पहुंचाया जाना तो डिलीवर, और डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, द लेटर शुड बी डिलीवर्ड। और अगर यही सेंटेंस हो हमारे पास कि खत लाजमी पहुंचाया जाना चाहिए तो हमारा सिर्फ मॉडल वर्ब जो है वो शुड की जगह मस्ट आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस द लेटर मस्ट बी डिलीवर्ड। ये हो गई हमारी पैसिव शुड और मस्ट के लिए पैसिव में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन। अब हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब मैं इसको कंप्लीट रेज नहीं कर रही, यहां से रेज करूंगी ताकि मुझे दोबारा से ना लिखना पड़े। नेगेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट प्लस शुड मस्ट प्लस नॉट बी प्लस V3, खाना लाजमी नहीं बनाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ माइल्ड सजेशन नहीं है, लाजमी का वर्ड आ गया है विच इज एक्चुअली द इंडिकेटर ऑफ असर्शन, तो हम शुड की जगह यूज करेंगे मस्ट, और सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे विच इज खाना, द फूड मस्ट, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नॉट बी, और खाना बनाने के लिए हम क्या वर्ब यूज करते हैं कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुक्ड, द फूड मस्ट नॉट बी कुक्ड। और
इसके साथ जो है अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन की तरफ। अभी मुझे पूरा फॉर्मूला रेज करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। तो सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा उसमें शुड मस्ट स्टार्ट में आ जाएगा। शुड मस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी जो है ये हम हमेशा शिफ्ट करेंगे वी के साथ, वर्ब मेन वर्ब के साथ। ऑब्जेक्ट प्लस बी 3 क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आएगा मॉडल वर्ब शुड मस्ट, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा नॉट बी प्लस बी 3 क्वेश्चन मार्क। अब उर्दू में हम इनकी एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या क्रिकेट खेली जानी चाहिए? और इसी सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंबाइन में लिखते हैं, क्रिकेट क्यों नहीं खेली जानी चाहिए? अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। सो यहाँ पे माइल्ड सजेशन है, माइल्ड आस्किंग है तो शुड क्रिकेट बी प्लेड। और इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश होती है वाई। और मॉडल वर्ब हमारे पास आ जाएगा शुड। क्रिकेट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नॉट बी, और उसके बाद हमारा वर्ब आ जाएगा विच इज प्लेड क्वेश्चन मार्क। व्हाई शुड क्रिकेट नॉट बी प्लेड? अच्छा, एक चीज जो मैं आपको पहले भी बताना भूल गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जब भी इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड आता है दे यूजुअली ट्रांसलेट इट लाइक व्हाई क्रिकेट शुड नॉट बी प्लेड। आपने सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में एक चीज हमेशा जहन में रखनी है, क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं आता। अगर एक्टिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली आप सब्जेक्ट यूज करते हो, सो एक्टिव सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट पहले नहीं लगाओगे, पैसिव में पहले आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे। क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, आप नॉर्मल टेंसेस कर रहे हो तो आप अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, अगर आप मॉडल वर्ब्स यूज कर रहे हो तो आप अपना मॉडल वर्ब यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहले नहीं आएगा। अब जो है मैं कुछ मिक्स सेंटेंसेस लिखने लगी हूँ ताकि हम उनकी प्रैक्टिस कर सकें एक्टिव और पैसिव की आइडेंटिफिकेशंस के साथ। इससे थोड़ी सी जो है वो हमें लर्निंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। अब हम शुड मस्ट का एक्टिव पैसिव कंबाइन करने लगे और अब हम विदाउट फार्मूलाज जो है सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। सेंटर में मैं पार्टीशन देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबक याद किया जाना चाहिए। क्या लड़के को पतंग हरगिज नहीं उड़ानी चाहिए? कुत्तों को
फकीर पर नहीं भौंकना चाहिए। ज़हीन तालिबे इल्म की तारीफ लाजमी की जानी चाहिए। अब्बा जान को अखबार क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? फूल कब तोड़ा जाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, अब फर्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। सबक याद किया जाना चाहिए। पहले तो हम इसमें ढूंढेंगे हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, एक्शन डूअर कहाँ है, जो कि मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, विच मीन्स सबक याद करने वाला इस सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली अ पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो सबक याद किया जाना चाहिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट द लेसन। अब हम देखेंगे शुड आएगा या मस्ट आएगा, तो मेरे ख्याल में ये माइल्ड सजेशन है, सो वी विल यूज शुड। द लेसन शुड, और चूंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन है, शुड के साथ हम बी लगाएंगे। लर्न की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्न, फुल स्टॉप। द लेसन शुड बी लर्न। क्या लड़के को पतंग हरगिज नहीं उड़ानी चाहिए? आई गेस आई शुड यूज डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर। क्या लड़के को पतंग हरगिज नहीं उड़ानी चाहिए? अब यहाँ पे हमारे पास हमारा सब्जेक्ट मौजूद है, पतंग उड़ाने वाला लड़का मौजूद है, और ये इंट्रोगेटिव है। क्या वाला जुमला है, तो वी विल यूज आइदर शुड और आइदर मस्ट। अब क्या यूज करना है? क्या लड़के को पतंग हरगिज नहीं, ये हरगिज नहीं जो है दैट इज एक्चुअली असर्शन, और असर्शन है तो हम शुड की बजाय मस्ट यूज करेंगे। मस्ट, सब्जेक्ट आएगा द बॉय, नहीं है नॉट फ्लाई, ऑब्जेक्ट आ जाएगा द काइट, क्वेश्चन मार्क। मस्ट द बॉय नॉट फ्लाई द काइट। कुत्तों को फकीर पर नहीं भौंकना चाहिए। द डॉग्स, सब्जेक्ट मौजूद है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन है। शुड नॉट, माइल्ड सजेशन है। बार्क एट द बेगर, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ज़हीन तालिबे इल्म की तारीफ लाजमी की जानी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तारीफ करने वाला मौजूद नहीं है, तो स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये सिंपल सेंटेंस है तो हम डेफिनेटली ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे। ज़हीन तालिबे इल्म, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। लाजमी की जानी चाहिए, तो ये असर्शन आ गई, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट मस्ट बी। बी हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन है, मस्ट है वी थ्री से पहले, तारीफ करना प्रेज, और थर्ड फॉर्म प्रेज्ड, फुल स्टॉप। द इंटेलिजेंट स्टूडेंट मस्ट बी प्रेज्ड। अब्बा जान को अखबार क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है विच इज द फादर, ओके सॉरी, यहाँ पे क्यों भी है तो हम द फादर शुरू में नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। वाई शुड, माइल्ड सजेशन है, सब्जेक्ट आ गया वाई शुड द फादर, और नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कंबाइंड है तो यहाँ पे हमारा नॉट आ जाएगा। वाई शुड द फादर नॉट, वर्ब आएगा रीड, ऑब्जेक्ट है हमारे पास द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क।
वाई शुड द फादर नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ये है हमारी एक्टिव कंस्ट्रक्शन। फूल कब तोड़ा जाना चाहिए, ये सेंटेंस पैसिव कंस्ट्रक्शन है बिकॉज फूल तोड़ने वाला हमारे पास मौजूद नहीं है, विच मीन्स सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ये इंट्रोगेटिव भी है विद क्वेश्चन वर्ड, तो हम पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे हमारा विच इज व्हेन। ओके, कब तोड़ा जाना चाहिए, इसमें असर्शन नहीं है, माइल्ड सजेशन है, तो विच इज व्हेन शुड द फ्लावर, बी आ जाएगा हमारा V3 से पहले, और प्लक होता है फूल तोड़ने के लिए वर्ब विच विल बी प्लक्ड ऑन थर्ड फॉर्म। व्हेन शुड द फ्लावर बी प्लक्ड। इस तरह आप अगर मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो थिंग्स विल बी इजी फॉर यू, स्पेशली टू आइडेंटिफाई एक्टिव कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो मेरे ख्याल में मैंने ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए वो भी मुझे लास्ट में बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।